क्या नहीं, आज हमारे पूर्वज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की, भारत रत्न जननायक जी की जयंती है और हम पूरे देश में हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा, नेताओं के द्वारा इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में हमारे दल के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी के द्वारा और प्रिंस राज जी के द्वारा, और यहाँ पटना में या कार्यालय में हमारे दल के नेता, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, पूर्व सांसद सूरज भान जी की मौजूदगी में पार्टी के द्वारा बड़े संख्या में पार्टी के लोग आज पहुंचे थे, मनाया गया है और हम जननायक को याद कर रहे हैं। और जो यह हुकूमत है एनडीए की सरकार की बिहार में, इस हुकूमत को भी हटाना बहुत ज़रूरी है। यह जो हुकूमत है पूरी तरह से, इस हुकूमत में जो एनडीए की हुकूमत है, 20 साल से एक व्यक्ति का राज है, एक व्यक्ति राज कर रहा है। राज की जनता उब चुकी है, राज की जनता परेशान हो चुकी है और अपराधी बिहार में तांडव कर रहे हैं। अपराधियों का तांडव दिखने को मिल रहा है। दलित परेशान है, वंचित परेशान है, शोषित परेशान है, राज्य की 14 करोड़ जनता भी पूरी तरह से परेशान है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं, गरीबों को रोटी जो ना दे हुकूमत, उस जालिम हुकूमत को हटाने चले हैं। तो निश्चित रूप से जननायक कर्पूरी ठाकुर का ही यह लाइन था और हम लोग इस साल जननायक कर्पूरी ठाकुर के सपनों वाली, जननायक कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा वाली, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो मूल्य थे, सिद्धांत थे, वैसी सरकार बिहार में इस वर्ष बनाएंगे निश्चित रूप से। देखा जा रहा है कि मोकामा में जिस तरह से गोली कांड हुआ है, इस गोली कांड को लेकर आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि एनडीए की सरकार है और सम्राट चौधरी जब अध्यक्ष थे बीजेपी के, अब तो वो उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन बिहार में वो कहते थे सम्राट चौधरी कि हमारी सरकार जब बन जाएगी तो अपराधी नेपाल भाग जाएंगे और नहीं तो उनका गया में पिंडदान होगा। लेकिन अब जिस तरह से गोली कांड हो रहा है बिहार में, आपराधिक गतिविधि जो बढ़ रही है, इसको आप किस तरह से आप देख रहे हैं? आप नहीं, आप जिस डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति, उनकी पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के लॉ एंड ऑर्डर को फेल बताती थी। प्रतिदिन उनकी पार्टी, जिस पार्टी की वो डिप्टी सीएम है, प्रतिदिन पटना में, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर प्रदर्शन करती थी, धरना देती थी। यहाँ तक कि विधानसभा को नहीं चलने देती थी। यहाँ तक कि विधानसभा में उस पार्टी के विधायकों को, नेता प्रतिपक्ष को, सारे विधायकों को नीतीश कुमार जी की पुलिस ने विधानसभा में घुस के पीटा था। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, बिहार के अन्य सवालों को लेकर उस पार्टी के जितने भी नेता थे, सांसद थे, विधायक थे, सब प्रदर्शन कर रहे थे। आज से 2 साल पहले डकबंगला पे तो नीतीश कुमार जी की पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी को, विधायकों को, सांसदों को, नेताओं को दौड़ा के पीटा था। यहाँ तक कि जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, सांसद है भाजपा को, उनको इतनी बुरी तरह से पटना पुलिस ने पीटा था कि वो आईजीएमएस में भर्ती हो गए थे। तो और उन लोगों ने संकल्प लिया था, अब वो लोग अपने संकल्प को भूल गए हैं। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, पगड़ी बांधा था उन्होंने, कहा था कि इस जालिम सरकार को हम हटाएंगे, इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को गद्दी से उतारेंगे, तभी इस पगड़ी को उतारेंगे। और उन्होंने संकल्प लिया था कि ये पगड़ी, और मीडिया के सामने आते थे, कहते थे ये पगड़ी तभी खुलेगा, ये पगड़ी तभी उतरेगा जब नीतीश कुमार को गद्दी से उखाड़ कर फेंकेंगे हम। लेकिन आज हुआ, नीतीश कुमार जी का वकालत कर रहे हैं, कानून व्यवस्था को सही बता रहे हैं, तो उनका चश्मा बदल गया है, तो उनके चश्मे का नंबर भी बदल गया है, तो उस पर कोई हम टिप्पणी नहीं। वही सम्राट चौधरी हैं जो कहते थे कि नीतीश कुमार का कल्याण बिघा में हम कुटिया बनवाएंगे। अरे क्या क्या नहीं कहते थे। उन शब्दों को हम शब्दों के मर्यादा को ताक पे नहीं रखना चाहते। हम शब्दों के मर्यादा के अनुरूप ही बोलने वाले व्यक्ति हैं और शब्दों के मर्यादा को तार करते हुए नीतीश कुमार जी पे वो व्यक्ति बोलते थे। क्या नहीं बोले थे।
क्या नहीं नीतीश कुमार जी के बारे में, नीतीश कुमार जी के मानसिक स्थिति पे सवाल उठाते थे, नीतीश कुमार जी का क्या क्या नहीं बोलते थे। देखा जा रहा है कि दही चूड़ा भारतीय जनता पार्टी के विधायक क्या नहीं बोलते थे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक, एक महिला विधायक है, क्या कह रही थी विधानसभा में पत्रकारों को उनके बारे में कि उनका मुंह भभका था, क्या नहीं बोलती थी। जिस समय नीतीश कुमार जी ने विधानसभा के अंदर में चलते सदन में, दोनों सदन में महिलाओं के बारे में, तो भाजपा और यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी नीतीश कुमार जी के बारे में क्या नहीं कड़ा टिप्पणी किया था। जिस तरह से नीतीश कुमार कहते थे कि हम कहते हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सुरक्षित है, लेकिन जब बीपीएससी के छात्र जब धरना प्रदर्शन करते हैं तो उन्हीं महिलाओं को, उन्हीं बेटी को जेस पुलिस के द्वारा पीटा जाता है, लाठियों से पीटा जाता है। देखिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी बड़े नेता हैं, अब उन पे हम टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन जिस तरह बेगूसराय में एक सप्ताह पहले उन्होंने बयान दिया कि पहले महिलाएं, लड़कियां कपड़ा कहां पहनती थी, कपड़ा पहनवे नहीं करती थी, हम जब से मुख्यमंत्री बने, हम सरकार में आए, तब से महिलाएं कपड़ा पहनने लगी। अब ऐसे मुख्यमंत्री पे क्या जवाब देना, ये सम्राटे चौधरी से जाके पूछिएगा, वही इस पर टिप्पणी करेंगे, उन्हीं से पूछिए, उनके मुख्यमंत्री हैं, है ना। ऐसे तो है बिहार के मुख्यमंत्री। अच्छा, बिहार में विधानसभा चुनाव भी है, अब विधानसभा चुनाव क्या लोक जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जो है ये अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या फिर इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे? अरे, भारतीय जनता पार्टी जो एनडीए की हुकूमत है, डबल इंजन की, केंद्र में अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी अकेले 400 सीट जीतने का अहंकार और दम्भ भरने वाली पार्टी 240 पे सिमट गई। केंद्र में अलायंस की सरकार है, बिहार में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बताने वाली भाजपा अपने आप को, वो अभी बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो हम लोग निश्चित रूप में से अलायंस में लड़ेंगे, गठबंधन में लड़ेंगे, बड़े गठबंधन में लड़ेंगे, लेकिन हमारी तैयारी 243 पे चल रही है। 243 सीट पर हम अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, अपने उम्मीदवारों का चयन भी कर रहे हैं, मजबूत उम्मीदवारों को, जहां जहां हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं बिहार में, निश्चित रूप से हमारी पार्टी मजबूती से 243 सीट पर लड़ेगी। 243 सीट पर लड़ने का मतलब ये कि हम जहां रहते हैं, जिस गठबंधन के साथ रहते हैं, ईमानदारी के साथ रहते हैं। ये नहीं कि हम गठबंधन का वोट ले ले और हम अपना वोट ट्रांसफर नहीं करा, हम अपना वोट पूरी ईमानदारी से ट्रांसफर भी कराते हैं। तो 243 पे जो गठबंधन का स्वरूप होगा, गठबंधन के सभी हमारे जो लोग हैं वो जीते गठबंधन में। तो गठबंधन, किस गठबंधन में जाना है, किस गठबंधन के चुनाव लड़ना है, गठबंधन का आकार क्या होगा, प्रकार क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, अलायंस कैसे होगा, किसके साथ होगा, इन सभी बातों पर मार्च महीने में नेशनल एक्जीक्यूटिव की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पटना में बुलाई गई है और सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड की भी बैठक बुलाई गई है। दोनों दिन की बैठक में अंतिम मोहर लगा दिया जाएगा, अंतिम फैसला ले लिया जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, पारस राव के नेतृत्व में हम लोग पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस साल सामाजिक न्याय की सरकार बिहार में बनाएंगे।